हाय, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस फ्राइडे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। फ्राइडे का दिन है, मूड माहौल सबका बढ़िया ही होगा और बढ़िया से गेस्ट भी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। प्रकाशगाबा.com के श्री प्रकाश गाबा सर होंगे आज के हमारे मेहमान। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून आपको भी। क्या प्लान्स हैं वीकेंड के? वीकेंड का सबसे पहले एक नंबर चेंज करना है मुझे। क्या नंबर प्लेट चेंज करना है क्योंकि 1 अप्रैल से नंबर प्लेट चेंज करने का ऑर्डर आ गया है। वो आपका नंबर लग गया क्या? वो HRSP नंबर प्लेट, हाई रेजोल्यूशन नंबर एक गाड़ी प्लेट में ना? नहीं है, एक गाड़ी में नहीं है, बाकी में गाड़ी में तो है, एक गाड़ी में नहीं है, वो चेंज करने का। मैंने पिछली बार लॉगिन कर रहा था, वो इतना टाइम लिया कि 2-4 बार इरिटेट हो गया मैं, फिर मैं बाहर आ गया। नहीं, दो फाइन लग जाएगा। तो इट्स बेटर टू गेट इरिटेटेड, इट्स चीपर। नहीं, कुछ हाँ नहीं करना पड़ेगा, टाइम आ रहा है, सही में सर पे ही आ गया टाइम। मैं भूल गया था, कल मेरा अपॉइंटमेंट है। पर मुझे लगता है कि बहुत लोगों का पेंडिंग है, बहुत लोग के इश्यूज आ रहे हैं, जी, तो हो सकता है एक्सटेंशन मिल जाएगा बस सर। हो जाए। होप पर दुनिया कायम है। हाँ, होप पे दुनिया I mean, कायम। मार्केट में और मैं फोन पे पुलिस वालों से आपकी बात करा दूंगा अगर मैं फंसा तो, हाँ, क्योंकि आपको बताना है कि मैं सैटरडे संडे भी वर्किंग है, तो आदमी करेगा तो कैसे करेगा काम? करेगा, करेक्ट है। कैसे नंबर प्लेट चेंज करेगा? बिल्कुल, बहुत आपको तो सैटरडे संडे तक वर्किंग है। ये तो बहुत ये अन्याय है, घोर अन्याय है आपके साथ। हाँ, तो ये क्लिप मैं रख लूंगा मोबाइल पे सेव करके, ताकि उन्हें दिखाऊं कि देखो भैया इसीलिए नहीं कर पाया मैं। गावा सर हैं कुछ देर में मार्केट्स पर आप लोग की क्वेरीज पे बातचीत के लिए। स्क्रीन पे पहले लेकर आइए हम तक, यानी कि सास बहू और सेंसेक्स की टीम तक रीच आउट करने के तरीके और टोल फ्री नंबर भी। ये है आपकी स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर 7045220000। फ्लिप होगा तो ईमेल आईडी आ जाएगा सास बहू और सेंसेक्स @NW18 network 18 NW18.com। रीच आउट करिए और टोल फ्री नंबर्स खोल दिए कुछ देर पहले से। आप लोग अभी भी चाहें तो फोन लगा सकते हैं। कोशिश करूंगा इस शो में ही आप लोग की कुछ क्वेरीज और भी एडिशनल ली जाए। मार्केट्स रखिए भाई साहब, बहुत बढ़िया हफ्ता जा रहा है। ये 5वां स्ट्रेट सेशन, 5 दिन हो गया इस हफ्ते के, 5वां दिन हो गया भारतीय बाजारों के मजबूती का। बढ़िया मूव्स बन रहे और रोज ऑब्लाइज करता है, बाजार आपको मौके देता है। कल लाल में नहीं आए थे, कल शुरुआत में एक डिप आया था, गेंस ठंडे पड़े थे, उसके बाद तेजी पकड़ ली। शुरुआती ट्रेड में ही ऐसा हो रहा है। आज भी शुरुआत में दबाव, एक समय जो लाल दिख रहा है, दरअसल 60 पॉइंट दबाव था निफ्टी पे। कल की क्लोज से कैलकुलेट करूं तो 58 पॉइंट का दबाव। वो 58 पॉइंट्स के दबाव वाला निफ्टी अब इस समय 180 पॉइंट ऊपर चल रहा है। 225 पॉइंट दिन के लोज से घुमा हुआ है और वो शुरुआती ब्लिप्स के बाद रोज एक ट्रेंडिंग डे के तौर पे उभरते हैं। दिन के हाईस पर 225 पॉइंट उछाल, ऑलमोस्ट 400 की टेरिटरी को टच करने की तैयारी कर रहे हैं। 390 से ही आए हैं अभी, तो बहुत सॉलिड मूव्स बन रहे हैं। टचवुड। और अच्छी बात, वी आर फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। अभी एक दिन बैंक ठंडा पड़ा था तो उस दिन आईटी ने आउट परफॉर्म करके दे दिया था। आज आईटी फिर ठंडा पड़ा है तो बैंक फिर चैनलाइज कर रहे हैं स्ट्रेंथ को। 3/4% से ज्यादा निफ्टी बैंक मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। और सुबह से शुरुआत में क्या हुआ था, वो एक्सेंचर के नंबर्स पे आईटी कंसर्न्स हैं, एक्सेंचर के नंबर्स में कोई शक नहीं है। आईटी लेकिन अपने अंडर परफॉर्म कर रहा है। शुरुआत दबाव के साथ हुई थी, आईटी ने और थ्रस्ट जनरेट कर दिया क्योंकि वो घूम गया। ऑटोज अच्छा कर रहे हैं, एक और हैवी वेट पॉकेट, फार्मास्यूटिकल्स अच्छा कर रहे हैं, तो वी आर फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, इसलिए मैंने कहा। और मंडे को छोड़ दूं, उस दिन के बाद से हर दिन ब्रेथ बहुत बढ़िया एडवांसेस के फेवर में जा रही है। इस समय भी 4:1 का रेशियो एडवांसेस के फेवर में। 80%, ऑलमोस्ट 80% मार्केट इज ट्रेडिंग इन ग्रीन। रिटेल पोर्टफोलियोज के लिए भी हफ्ता बढ़िया रहा है। गाबा सर, अच्छा निकल पड़े हैं अपन लोग। बिल्कुल। क्या व्यू बन रहा है निफ्टी पे? एनकरेजिंग। और इसका मतलब यह है कि देखिए, अभी निफ्टी की बात करें तो लगता है 23,300 ये एक यहाँ पर सपोर्ट बन गया। एक्चुअली मुझे लगा था यहाँ पर अटकेगा, लेकिन इसको अच्छी तरह पार कर दिया, उसके ऊपर आया तो साइंड ऑफ सपोर्ट बन गया। और बैंक निफ्टी की बात करूं, जो लेवल सपोर्ट है वो है करीब 50,400। 50,500 थोड़ा रेसिस्टेंस है, लेकिन जो स्ट्रक्चर लगता है, अगर यहाँ पर ही बन जाता है और नेक्स्ट वीक आपको मिलता है, देन वी आर आउट ऑफ द वुड्स।
लेकिन नेक्स्ट वीक अप मूव मिलना चाहिए, बहुत जरूरी। अभी यही है कि शाम को आज फ्राइडे है, कुछ प्रॉफिट ना लेके जाए, खाली उसका डर है थोड़ा। हाँ, ये बात सही है। यहाँ पर बंद होना चाहिए, जरूरी है। और नेक्स्ट वीक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीक हम लोग पढ़ के लौटेंगे बाजार में। यस, सीएनबीसी आवाज का मार्केट गुरुकुल है कल और परसों सैटरडे संडे को। आई एम होपिंग ये जो पार्टिसिपेट कर रहे होंगे उस गुरुकुल में, मंडे को जब बाजार में लौट के आएंगे तो कुछ फ्रेश अप्रोच के साथ बढ़िया नॉलेज गेन करके हम लोग भारतीय बाजार में उतर रहे होंगे। खैर, गुरुकुल की चर्चा की डायरेक्टर साहब यहीं दिखा दीजिए यार। यह है बढ़िया सुसज्जित पैनल जो अपनी हर पहलू पे मदद करने वाला है। सबके साथ लंबे लंबे सेशंस प्लान्ड हैं, इंडिविजुअल सबके साथ सेशंस होंगे। 2 दिन इसीलिए है, सुबह से शाम, सुबह से शाम। सुबह से शाम मत घबराएं, सुबह से दोपहर या लेट अर्ली इवनिंग कह लीजिए। चतुर्मोता साहब, गुरमीत साहब चड्डा साहब, उसके बाद हेमंत ठुकराल साहब डे 1 में, अगले दिन पार्थिव होंगे, अगले दिन उसके बाद फिरोज अजीज होंगे और लास्ट में नीलेश शाह सर होंगे। इनके साथ 6 बढ़िया सेशंस प्लान्ड हैं, लंबे लंबे, बहुत बढ़िया सीखने को मिलेगा। जुड़िएगा, मौके हैं अभी भी, विंडो तो अभी भी रजिस्ट्रेशन की खुली हुई है। कल सुबह 9:30 बजे अगर रजिस्टर कर रहे हैं तो कल सुबह 9:30 बजे, मेरे ख्याल से 9 बजे का टाइमर लगा हुआ है। तब से ऑनवर्ड्स अपनी मुलाकात होगी और फिर ये सेशंस की शुरुआत होगी। चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले की तरफ भी बढ़ जाया जाए। भोपाल इटारसी तो मतलब एमपी हो गया आजू बाजू, और लखनऊ जाना है। इटारसी में लिंक इश्यूज आ रहे हैं, मैम आ जा रही हैं। डायरेक्टर साहब अगली बार जैसे ही आए बता दीजिएगा, अपन ऑन एयर ले लेंगे उनको। पहले भोपाल जा रहा हूं नेहा साठे जी के पास। नेहा मैम, कहाँ रहते हो भोपाल में नेहा मैम? कोरल वुड्स, होशंगाबाद रोड। अरे वाह, गावा सर आप कभी भोपाल गए क्या? हाँ, एक बार गया था, मुझे एक इनवाइट आया था मेनी इयर्स बैक। बहुत बढ़िया शहर है, वहां पर बहुत बड़ा लेक है, और मुझे पता था आप पहले भोपाल में जाओगे। अब भोपाल आना तो ना, विंडो भी बनी हुई थी तो पहले नेहा मैम भोपाल से थी। ऐसा थोड़ा ना कि पहले भोपाल में आप जाऊंगा। किधर भी होते तो भी आप भोपाल पहले जाते। और एक जन्मभूमि होती है, एक कर्म भूमि होती हाँ, है। तो अभी क्या करूं? फंस गए ना आप दोनों तरफ। पर अभी जाइएगा भोपाल, भोपाल आज भी वैसे ही चमकता हुआ आपको नजर जाना है ना नेहा मैम? कोई इनवाइट करेगा तो पक्का आऊंगा। हाँ, तो नेहा मैम इनवाइट करो ना गाबा सर को आप। मैं तो हूं नहीं, मैं तो यही हूँ। आइए आइए। लियो गाबा, पर दिल से नहीं बुलाया मैम ने। हाँ, मैं जाऊंगा गाबा सर, फिर मैं आपको अच्छे से बुलाऊंगा। थैंक यू। नेहा मैम, पहला सवाल कौन सा? पहला सवाल वही, जियो के 80 शेयर्स लेके रखे हैं 279, तो इस पे बने रहे, क्या करना है? अच्छा, लिए क्यों थे? नहीं मतलब लंबी अवधि के हिसाब से सोचा था, लंबी या अवधि सोचा था के साथ। लूंगी मुनाफा आएगा जल्दी से निकल जाऊंगा? हाँ, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट से मतलब है लेके लंबा रखना था, है ना? यस, लंबा। गावा सर यार, हम में से बहुत सारे रिटेल ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज रखा हुआ है, इस होप में कि इसकी पेरेंट कंपनी जैसे वेल्थ क्रिएट करके दी थी शायद ये भी देगी। पर अभी तो मजा नहीं आता रहा, एकदम ठंडा ठंडा पड़ जाता है मामला। बीच में तो अच्छा खासा दबाव आ गया था गावा सर, डर लगने लगा था हमको। हाँ बिल्कुल। अभी करना क्या है स्टॉक में लंबी अवधि के लिए? अभी भी आप, एक जमाने में मुझे याद है चाचा भतीजा निफ्टी में आप बार बार मेंशन करते रहो कि ये लंबी अवधि की स्टोरी है, उसको वैसे ही रखने का सोचना है। करेक्ट। वो इंटैक्ट है या नहीं है? देखिए ऐसा है कि एक लोअर सर्किट था, मैंने उसमें लिया था, बाद में प्रॉफिट भी बुक कर लिया। हाँ, वो तो 202 203 हाँ, की खरीद थी आपकी पहले वाली। करेक्ट। लेकिन हाँ, अभी जो सब याद है गिरावट मुझे। आई है, टेक्निकल रूप से जो लोअर लेवल हमने 200 के आसपास देखे, बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल लोअर। और मैं डिस्क्लोज करना चाहता हूं, मैंने ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू लिए हुए हैं जियो फाइनेंस मेरे पोर्टफोलियो में। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू मैं कब निकलूंगा मुझे पक्का नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से 275 300 तक जाना चाहिए। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, वक्त लगेगा उसके लिए, तब जाके प्रॉफिट मिलेगा। यहां पर तो खरीदने की जगह है। टेक्निकल रूप से डबल बॉटम बना हुआ है, हाई टाइम फ्रेम पर बहुत ही स्ट्रेच हो गया, डाउन से बाउंस एक मिलना चाहिए। मीन रिवर्जन होगा, कहां तक होगा? 275 300, जहां कहीं भी जा सकते हैं। मैं इसलिए पता नहीं मुझे कहां पर निकलूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये बेचने की जगह नहीं है, आप होल्ड के लिए। ओके, ये बेचने की जगह नहीं है मैम, होल्ड करिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को। और क्योंकि जियो की बात हो गई है तो इस चैनल सीएनबीसी आवाज और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रमोटर्स सेम है। तो नेहा मैम, आप और बाकी जो भी सुन रहा है, अगर कुछ व्यू बना हो, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का मन बन रहा हो, तो प्लीज़ एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिए। मैं क्विकली इटारसी जा रहा हूँ क्योंकि आती जाती ममता मैम इस समय आ गई हैं। ममता जी, लाइट जा रही है इटारसी में? जी सर। आप आ जा रहे हो, लाइट तो नहीं जा रही ना? नहीं।
ओके ममता मैम, कब से स्टॉक मार्केट में हो? सर 2 साल हो गए। टीवी खुला हुआ है क्या? यस सर। टीवी में क्या होगा, हम जो बातचीत कर रहे हैं उसके लैग के साथ आएगा वहां पे, तो इको होता रहेगा, आपको भी समझ में नहीं आएगा और गाबा सर को भी समझ में नहीं आएगा क्या बातचीत हो ओके रही है। सर। म्यूट कर लो आप। यस अरे सर, मैंने बंद कर दिया। हाँ नहीं कोई बात नहीं, उठ के चली गई तो क्या हुआ, दिखाओ डॉक्टर साहब ममता जी को ऐसा क्या है। ममता मैम आप टीवी पे उठ के चली गई, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। ममता मैम कब से स्टॉक मार्केट में जुड़े हो? सर 2 साल हो गए। और कैसा चल रहा है? कैसे स्टॉक डिसाइड करते हो? खुद ही चूज कर रहे हो, कोई गाइड कर रहा है? हाँ, वैसे मेरे हस्बैंड गाइड करते हैं, उनको कुछ पता रहता है, वो पढ़ते रहते हैं। बट थोड़ा बहुत कैंडल स्टिक में भी पढ़ना जानती हूँ। अरे वाह। तो ममता मैम पहला स्टॉक कौन सा? मैंने बजाज फाइनेंस लिया है 148 पे। बजाज बजाज फाइनेंस हाउसिंग 100, फाइनेंस। हाँ बजाज बजाज हाउसिंग हाउसिंग फाइनेंस। यस फाइनेंस। सर। यस सर। ये कौन सी स्टडी थी, हस्बैंड वाला मामला था या आपकी कैंडल स्टिक स्टडी थी? ये हस्बैंड उन्होंने करवाया था। अब क्या कह रहे हैं हस्बैंड? कह रहे हैं रुको, अभी लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, तो बोले रुको जाएगा। गाबा सर लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, सही किया कि हस्बैंड ने एक दिला के। 25 रुपए नीचे चल रहा है अभी मेरी खरीद से। देखिए ऐसा है कि एक एक ब्लोआउट हुआ था, जब रजिस्ट्री हुई थी उसके बाद गिरावट आई, लेकिन हाँ, जो बार बना हुआ है इस बार, जो कैंडल बना है, बार तो नहीं बोलूंगा, फ्राइडे के दिन कैंडल जो बना हुआ है हाँ। वो मुझे अच्छा लगा। अब ये पर यहाँ पर एक्चुअली अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो खरीदने की जगह आपके पास ऑलरेडी है तो होल्ड कीजिए, थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा है तो वो डाल दीजिए। देखिए 100-110 जोन में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, और यहाँ पर जो कैंडल बना है बढ़िया बना है, तो मेरे ख्याल से एक अप मूव मिलेगा, वो करीब 150-160 तक जा सकता है। वहां पर रेसिस्टेंस है, तो वहां पर चाहे तो प्रॉफिट बुक करना, चाहे तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ बुक कर सकते हैं। अगर आपने लिया लॉन्ग टर्म के लिए तो फिर घबराना क्या है, कंपनी अच्छी है, पेडिग्री अच्छी है, होल्ड के लायक है। हस्बैंड की रिकमेंडेशन तो स्ट्रीट को भी पसंद आ रही है, एकदम से 1.5% ऊपर आ गया है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। होल्ड करिए, एडिशनल पैसा है तो इस लेवल्स पे और डिप्लॉय भी कर सकते हैं, पैसा झोंक भी सकते हैं। और फ्राइडे को बार की बात नहीं करोगे तो किस दिन बार की बात करोगे आप गाबा सर? आ जाइए, आज आ जाओ। मैं आने जाने की बात नहीं कर रहा था, मेरा क्या लेना था बाहर से? नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आई एम अ टी टॉटलर। नहीं आप लेकिन बोलते हैं ऐसे। लखनऊ जा रहा हूं प्रियंका सिंह जी के पास। प्रियंका मैम, गुड आफ्टरनून। प्रियंका मैम, कैसा चल रहा है गुड पोर्टफोलियो? आफ्टरनून एवरीवन। सर ठीक है, उसी के लिए आपसे सजेशन लेना है। ओके, पहला सवाल कौन सा सर प्रियंका मेरा मैम? क्वेश्चन है कि मैंने हाँ। हाँ, मैंने जियो फिन के 200 शेयर्स लिए थे 333 के रेट से, इन्वेस्टमेंट पर्पस से, तो क्या मैं इसे होल्ड करूं? गाबा सर लास्ट मार्केट क्वेरी जो के आई थी वो सिनेरियो तो को देख के आप 279 रुपीज की खरीद की थी, तो आपने कहा था अभी होल्ड करो, वो भाव शायद आएंगे 270 टू 80 के। अभी 333 ही खरीद में फंसे हुए हैं, अब क्या करें? थोड़ा ज्यादा रुकना पड़ेगा और क्या, लेकिन यहाँ पर लोअर लेवल्स पे अगर डिप मिलता है या यहाँ पे ऐड कर दीजिए, होल्ड कीजिए। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, रिलायंस के शेयर्स में ट्रेडिंग में आप लॉस कर सकते हैं, अगर आप निवेशक है ना लॉन्ग टर्म के लिए, आप कभी लॉस नहीं करेंगे, तो निवेशक बन जाए रिलायंस में। तो अच्छा, और खरीदना चाहिए मतलब गाबा सर? आसान शब्दों में 200 लिए थे पहले, ऐड कर देना चाहिए, और 200 खरीद लूं, ऐसा बोलते हो कि 100-50 जितने पैसे एक्स्ट्रा है जी। उतना बहुत, जितने आप जिससे आप होल्ड कर सकते हैं उतने पैसे लीजिए बस। मैं नॉर्मली रिवर्स एवरेजिंग की सलाह नहीं देता, लेकिन यहाँ पर डबल बॉटम बना है जियो फाइनेंशियल सर्विस में, बाउंस मिलना तो ये जगह अच्छी है बाउंस करने की। ये और गावा सर ने भी- वैसे ही कन्विक्शन की बात करी दी कि उन्होंने अपने खुद ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में लेके बैठ जी। लिया है, इस होप में कि ये यहाँ से बाउंस करेगा। प्रियंका मैम, बेहतर स्ट्रैटेजी, कुछ पैसा जो आप सेट साइड कर सकते हो थोड़े दिनों के लिए, डिप्लॉय कर दो इन लेवल्स पे, एवरेज करो अपनी बाइंग को, स्ट्रेंथ दिखती है इवेंचुअली स्टॉक में। नेहा मैम, अगला सवाल। मैंने 200 शेयर्स खरीदे आईटीसी के एट द रेट 429, तो क्या करें? और ये क्यों लिए थे? लंबी अवधि, ये भी मामला वही है। इन्वेस्टमेंट। गाबा सर, आईटीसी कैसा लग रहा है अब? 430 के आसपास की मेरी खरीद है भाई। देखिए ऐसा है कि थोड़ा नीचे आ सकता है, क्योंकि हाँ। बहुत अच्छा आपको मिला है फ्रॉम 160 जोन टू 500 जोन। 500 में साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, लेकिन ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग को स्ट्रेच किया है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल,
इसमें डिविडेंड भी अच्छा मिलता है, आपको नुकसान कभी देगा नहीं आपको, अगर आप निवेशक रहे। ट्रेडिंग मत कीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। अभी देखिए नेक्स्ट सपोर्ट करीब 350 360 के आसपास है, मुझे नहीं लगता वहां आएगा, अगर आ जाता तो हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक बढ़िया है, लॉन्ग टर्म होल्ड है आईटीसी। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही नेहा मैम ने लिया भी हुआ है, तो ठीक बात है, लॉन्ग टर्म के लिए मैम होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ममता मैम आ जा रही थी, उनका लिंक फिर टूट गया है, प्रियंका मैम के पास चला जाए। प्रियंका जी, अगला सवाल। सर टाटा स्टील के 400 शेयर्स लिए थे 161 के रेट से, तो क्या इसको होल्ड करना चाहिए? ये लंबी अवधि के लिए या टाटा स्टील ट्रेडिंग वाला मामला है? हाँ, लंबे समय के लिए ही लिया था, लेकिन अब मार्केट जो है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? हाँ, ये चिकन का सूट पहने हो ना आप, लखनऊ का? जी सर। देखा गावस्कर, अपने गावस्कर को भी ऐसे कपड़े की बहुत अच्छी पहचान है। बिल्कुल, और मुझे लगता है वो शेडो वर्क है। ये भी पता है, सही बोलेंगे गावस्कर? जी हाँ, प्रियंका मैम सही बोले क्या? सर हाँ, पर्ल वर्क है सर, ये कटदाना गलत एंड बोला पर्ल है, वर्क। मैंने सिर्फ सही बोला। शेडो वर्क। चलिए, अच्छा आप कह रहे हो तो मान लेता हूँ। ये मानना पड़ेगा क्योंकि मैंने इसका धंधा किया है बहुत। हाँ, मुझे पता है, गावस्कर ने भैया एक जमाने में मुंबई में कपड़े बाजार में गावस्कर ने बहुत धंधा किया है। खैर, प्रियंका मैम ने टाटा स्टील लिया है गावस्कर, मौजूदा भाव के आसपास ही खरीद पकड़ लेते हैं, 2-2.5 रुपए इनकी भाव से नीचे चल रहा है, 161 की खरीद है। जी हाँ, क्या करना चाहिए आप बताएं? होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। रिसेंट हाई हमने देखा कभी 180 195 देखा है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, स्ट्रक्चरली पॉजिटिव और हायर टाइम फ्रेम में एक बाय सिग्नल मिला है, वो मतलब जो है, इसका मतलब ये कि जो ऑल टाइम हाई है वो भी शायद पार कर ले, मैटर ऑफ टाइम। तो ये होल्ड के लाइक स्टॉक है लॉन्ग टर्म। कंपनी तब से, जब तक मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब से, आई थिंक इट्स अ गुड कंपनी, होल्ड। ये कैसा बेंचमार्क है? मतलब बेसिकली आपने अभी 70th बनाई थी, तो 70 साल से पुराने वाली कंपनियां सारी अच्छी हैं, ऐसा क्यों हो गया? ये टाटा की पेडिग्री कितनी अच्छी है, अच्छा, भरोसा इतना है टाटा के नाम पर। जो 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 इंसान बोलता है प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस, और नैनो 1 लाख में डिलीवर करते हैं। हाँ ये तो सच है। एक करेक्शन है थोड़ा, मुझे लगता है ये मुर्री वर्क है। गावस्कर सूट पे अटक गए, और मैं सोचूं स्टॉक में मुरली वर्क कैसे हो सकता है टाटा स्टील में, फिर क्लिक किया कि सूट की बात कर रहे हैं। मैं ब्रेक ले लेता हूँ, नहीं तो हमारी सुई अटक गई है। प्रियंका मैम, नेहा मैम, ममता जी, प्रियंका जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। गावस्कर आप बने रहो, ब्रेक के उस पार एसबीएस स्टॉक पिक लेगा। यस यस यस। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है भाई। तेजी वैसे ही इंटैक्ट है, अपन चलते हैं एसबीएस स्टॉक पिक की तरफ। लाइए भाई, स्टिंग लेकर आइए, रखिए गावस्कर को स्क्रीन पे। गावस्कर, कौन सा आइडिया? कौन सा आइडिया? वेल, मुझे टेक्नोलॉजी में कोफोर्ज अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया बेस बना हुआ। 7500 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मुझे लगता है वक्त दीजिए, ये 8000 पार लेगा, जो नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट रहेगा उसे वक्त लगेगा, शायद 8500 भी हो सकता है। तो बेस बना हुआ है, जो जो सेटअप है उसके हिसाब से मुझे ध्यान है कोफोर्ज पर, शायद वही निफ्टी को पार कर ले। कोफोर्ज मतलब ये आईटी क्षेत्र शायद पार कर ले। समझ गया। और आईटी आज घूमा है, सुबह क्या दबाव के साथ खुला था। बिल्कुल, मूड देखिए बाजार का, डिप्स कैसे बाय हो रहे हैं। आईटी सुबह लॉजिकली दबाव, अच्छे खासे दबाव के साथ खुला, कहां खुला, कहां क्यों इंडेक्स खड़ा हो गया है। किसी नॉर्मल दिन, पिछले कुछ दिनों में मणप्पुरम जैसी खबर आती कि डील हो गई, उससे पहले खूब तेजी हुई थी, सोचिए आप किस तरह से करेक्ट होता। अब बाजार की मानसिकता चेंज, बेन कैपिटल इन लेवल्स पे घुसा है, 236 पे पैसा डाल रहा है, इसका मतलब है लंबी अवधि में मल्टीप्लाई कर रहा होगा उस रकम को, क्यों ना हम भी पैसा झोंक दें। वो 239 पे 10% अपर सर्किट पे आके खड़ा हो गया है मणप्पुरम फाइनेंस। ऐसा मूड चेंज हुआ है बाजार का इस समय, बढ़िया है, दमखम बढ़िया। गावस्कर, थैंक यू सो मच, मजा आया आपके साथ, वैसा हमेशा ही आता है शो करके आपके साथ। मैं उस डिबेट पे नहीं जाता हूँ, मैंने समझ गया था, मैं अभी नेट पे सर्च कर रहा था कि कौन सा चिकनकारी का वो वर्क है,
लेकिन मैम भी फालतू कॉन्शियस हो गई हम दोनों के डिबेट में। कंवर सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ब्रेक। अपनी अगली मुलाकात 1:27 पे नो योर कंपनी में। आज ब्रिगेड एंटरप्राइजेज या कह लीजिए ब्रिगेड ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जयंत मनमडकर साहब होंगे। डिटेल में होगी तब चर्चा। नमस्कार।